एक ऐसा दिन जिस दिन की सुबह धरती पर सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि रहमत का दरिया उतरता है। एक ऐसा पल जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते शहरों, गलियों और मस्जिदों के दरवाजों पर उतरते हैं, नाम लिखते हुए, एक एक मुसलमान का इंतजार करते हुए। और फिर एक घंटा जिसे सात कबूलियत कहा जाता है, वो लम्हा जब दुआ अर्श के सीढ़ियां चढ़कर सीधे अल्लाह तक पहुंच जाती है। आखिर जुम्मा इतना बड़ा दिन क्यों है? क्यों इस दिन को ईद उल मुस्लिमीन कहा गया? और क्यों इस दिन पर रहमत, नजात और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बताने जा रहे हैं जुम्मे के दिन की असली फजीलत, उसकी तासीर, उसकी रूहानी ताकत और वो राज जो बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग भूल जाते हैं। जुम्मा वो दिन है जिसे अल्लाह ताला ने सब दिनों का सरदार बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनका जन्नत में दाखिला और जन्नत से नीचे भेजा जाना सब इसी दिन हुआ। यानी जुम्मा इंसानियत की कहानी का पहला दिन भी है और हिदायत की दावत का सबसे बड़ा दिन भी। फज्र का वक्त, पहली रोशनी आसमान को हल्का नीला करती है, लेकिन आज की सुबह आम सुबहों जैसी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा के दिन सूरज किसी बेहतर दिन पर नहीं निकला। इस सुबह मस्जिदों में एक अलग ही सुकून होता है। कपड़ों की खुशबू, चलते कदमों की आवाज और हर दिल में एक अजीब सी बेचैनी कि आज अल्लाह ज्यादा सुनता है, ज्यादा माफ करता है। फरिश्ते मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होते हैं और पहले आने वाले का नाम पहले, फिर दूसरे का नाम और नाम लिखते जाते हैं जब तक इमाम मिंबर पर न चढ़ जाए। यानी आज मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं, फरिश्तों का रजिस्टर बन चुकी है। अब वक्त है खुतबे का। मिंबर पर इमाम का चढ़ना पूरी मस्जिद की हवा बदल देता है। सन्नाटा छा जाता है। हर निगाह अल्लाह के जिक्र की तरफ मुड़ जाती है। रसूल ने फरमाया, खुतबे के दौरान खामोशी भी इबादत है। जो जरा सा भी बोले उसका जुमा अधूरा रह जाता है। यानी आज खामोशी भी सवाब है, सुनना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है और दिल का झुकना भी इबादत है। खुतबा जुमे का दिल है। यही वो पल है जब दीन की ताजगी, हिदायत की रोशनी और दिल की सफाई कुरान और सुन्नत की आवाज से उतरती है। अब आता है जुम्मे का सबसे अहम हिस्सा, दुरूद शरीफ। जुम्मा ऐसा दिन है जिस दिन रसूल पर दुरूद भेजना कयामत तक के लिए रोशनी बन जाता है। रसूल फरमाते हैं, तुम्हारा दुरूद मेरे पास पेश किया जाता है। यानी आज तुम धरती पर दुरूद पढ़ते हो और कल वही दुरूद रसूल के सामने तुम्हारा नाम लेकर पहुंचाया जाता है। ये पल जब दिल पिघलता है, आंखें नम होती हैं और ईमान ताजा हो जाता है। अब आती है वो घड़ी जिसे समझना आसान नहीं लेकिन महसूस करना बहुत आसान है। साते कबूलियत, वो घड़ी जो जुम्मे के दिन मौजूद है। कोई नहीं जानता वो घंटे का कौन सा हिस्सा है, मगर इतना मालूम है उस वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, एक बाप अपने घर के लिए दुआ करता है, एक गरीब अपनी रोजी के लिए हाथ उठाता है, एक अकेला दिल अपनी तन्हाई मिटाने की गुजारिश करता है। और आज अल्लाह इन सब को सुन रहा होता है। वो लम्हा जब तकदीरें बदलती हैं, रास्ते खुलते हैं, रहमत उतरती है। अचानक जुम्मे की नमाज का आखिरी सजदा, सारी मस्जिद एक रूह की तरह झुक जाती है। जमीन पर माथे, आसमान की तरफ दिल, एक ऐसी खामोशी जिसमें हर आवाज बस अल्लाह तक पहुंचती है। इसी पल साते कबूलियत किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। फरिश्ते ऊपर की तरफ उठते हैं, लिखे हुए नाम, दर्ज दुआएं और इबादतों की खुशबू लेकर। जुम्मे की इस रूहानी लहर में जिसने भी दिल से पुकारा, उसकी पुकार अल्लाह ने सुन ली। जुम्मा सिर्फ एक दिन नहीं, एक नेमत है, एक मौका है, एक सफाई है दिल और रूह की। आज की दुनिया के शोर, भाग दौड़, मुसीबतों और परेशानियों के बीच जुम्मा याद दिलाता है, थोड़ा ठहर जाओ, आज तुम्हारा रब तुम्हें ज्यादा सुन रहा है। उस दिन को जिंदा करो। गुस्ल, सुगंध, साफ कपड़े, जल्दी मस्जिद पहुंचना,
खुतबा सुनना, दुरूद, सूरत अल कहफ, दुआएं, इस्तिगफार, क्योंकि जिन्होंने जुम्मा जिंदा रखा उनकी जिंदगी में बरकत खुद जल कर आती है।